हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद पवन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर। मेरा नाम पवन कुमार है, जिसमें आप लोगों को 10वीं कक्षा की विज्ञान पढ़ाऊंगा, जिसे साइंस विज्ञान। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारी 10वीं कक्षा की साइंस है, जिसमें 3 टॉपिक हैं, जो कि कक्षा 11 और 12 में बहुत ही बड़ा रूप ले लेते हैं, जिसे हम जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक विज्ञान। दूसरा टॉपिक रहता है इसमें जीव विज्ञान। तीसरा टॉपिक रहता है भौतिक विज्ञान। और इसमें हमारी 10वीं साइंस में रासायनिक विज्ञान के हैं 4 चैप्टर, 4 अध्याय हैं। और जो जीव विज्ञान वाले जो पोर्शन है, इसमें भी 4 ही अध्याय इसमें है, ठीक। और जो भौतिक विज्ञान में भी 4 ही अध्याय हैं। तो हम लोग सबसे पहले रासायनिक विज्ञान वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसमें से हम पहले रासायनिक विज्ञान के बेसिक के बारे में जानेंगे, जो कि हमारी संपूर्ण कक्षाओं में 4 ही अध्यायों में जो मेन काम करेगा। तो आइए हम लोग अपना पहले किस टॉपिक के अंदर कितने के अध्याय हमें पता चलेगा, इसके साथ साथ पता पाएंगे कि किस में कौन से किस नाम के चैप्टर। आइए अब हम लोग जानते हैं कि कक्षा 10वीं कक्षा में जो हमारी साइंस है, उसमें कौन से चैप्टर हैं, कौन से पढ़ने हैं आने वाले दिनों में। आइए हम लोग देखते हैं। तो जो हमारी साइंस है, आप लोगों को तो बता ही दिया था, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जो कक्षा 11 और 12 में बड़ा रूप ले लेती है, ठीक है। यहाँ जो 4 चैप्टर हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं वाला चैप्टर, एक अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु वाला चैप्टर, और एक कार्बन एवं उसके यौगिक। ये जो चैप्टर है, ये हमारा रसायन वाला, जिसे हम केमिस्ट्री भी कहते हैं। ये क्या है, हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, जिसमें 4 चैप्टर आते हैं। तो ये हमारा यहाँ से जैव प्रकम वाले से यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है हमारा बायोलॉजी वाला। ये बायोलॉजी वाला पोर्शन है, जिसमें क्या है, ये 5वां चैप्टर आता है हमारा क्या, जैव प्रक्रम। ये है नियंत्रण एवं समन्वय वाला चैप्टर। ये है जीव जनन कैसे करते हैं, वही अनुवांशिकता वाला चैप्टर, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर हमें पढ़ना है तरह तरह की अभिक्रियाओं के बारे में, और हमें उनको बैलेंस करना होता है कि किस तरह से बैलेंस किया जाता है, हम उसको अच्छी डिटेल से पढ़ेंगे। और ये अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर है हमारा, सभी प्रकार के अम्ल, सभी प्रकार के क्षार और सभी तरह के लवण, इनके बारे में जानेंगे। और ये धातु अधातु, वो अभी आपने पढ़ा था तत्व के बारे में, आगे पढ़ाएंगे। धातु के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, और इससे अच्छा आगे क्लियर होगा हमारा वो इसी में ही होगा। पीरियोडिक टेबल के बारे में भी इसी में अच्छी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें हमें जानना है कार्बन के बारे में, इसे डिटेल से हमें बिल्कुल कार्बन के बारे में इसमें जानना है, ठीक है। जो अगला चैप्टर है जैव प्रक्रम, इसमें हम बायोलॉजी का ही पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। इसमें हम जैव प्रक्रम बारे में जानेंगे। और इसमें नियंत्रण एवं समन्वय वाला चैप्टर, ये जीव चयन कैसे करते हैं। और अनुवांशिकता वाला है, जो हमारे पिताजी उनके गुण बच्चों में जाते हैं, बच्चों में, इन्हीं के बारे में जानते हैं, जो है अनुवांशिकता वाले गुण कैसे आगे जानते हैं। और अब जो अगले हमारे 4 चैप्टर हैं, 9वां, 10वां, 11 और 12। 9वां चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये वाला चैप्टर। और एक मानव नृत्य, इसमें पढ़ेंगे हम रंग बिरंगा संसार। एक हमारा विद्युत, एक वाला विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चारों चैप्टर हैं जी हमारे फिजिक्स पोर्शन के, जैसे भौतिकी भी कहते हैं, फिजिक्स। ये हमारे किसके हैं, चारों चैप्टर फिजिक्स के, ठीक है। और अगला ये बचा है, ये अलग से है। इसमें हमें अपने वातावरण के बारे में पढ़ना होता है, एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। इसी में जैसे हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारी जो गाड़ियों में कौन सा दर्पण लेंस यूज होता है, और वो इसी में सभी प्रकार के जो हमारा वो सेविंग वाला दर्पण, उसमें किसका यूज होता है, जो टॉर्च होती है उसमें किसका यूज होता है, दर्पण होता है या लेंस होता है, सभी के यूज के बारे में जानेंगे। इसमें हमारे मानव नृत्य के बारे में जानेंगे, इसमें रंग बिरंगे संसार के बारे में जानेंगे। इसमें हमारे बिंब के प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। इसमें जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष वाले जो दोष होते हैं, इन निवारण के लिए क्या करना पड़ता है, दर्पण लगाया जाता है या उसको लेंस को लगाया जाता है। इसमें विद्युत धारा भी जानेंगे, सभी फॉर्मूले लोग कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सभी को करते जाएंगे। उसमें हम जानेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि विद्युत धारा होती है अचानक से चुंबक कहाँ से आ गई,
ठीक है, वह चुंबक से विद्युत धारा कैसे आ गई, इसमें हम जानेंगे हमारे वातावरण के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने देख ही लिया है कि हमारे अध्याय में कौन कौन से अध्याय हैं चैप्टर में, सिलेबस में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वाले जो चैप्टर है पहला ही, उसमें जानने से पहले क्या क्या बेसिक जरूरी है। तो आइए देखते हैं। आप लोगों ने कक्षा 9th में पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा होगा। पदार्थ, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ हमारे आसपास की वस्तुएं हैं जो सभी पदार्थ हैं। पदार्थ एक्चुअली कहते किसे हैं, इसकी एक मेन डेफिनेशन है कि इसका द्रव्यमान होना चाहिए और वो कोई भी वस्तु हो स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। कोई सी भी चीज़ हो, कोई सी भी वस्तु, कुछ भी हो, उसे पदार्थ कहेंगे अगर उसका कुछ द्रव्यमान हो, स्थान घेरती हो। द्रव्यमान यानी कि उसका कुछ ना कुछ वजन हो, स्थान घेरती यानी कि जैसे ही अपना मार्कर है ये, इसका कुछ वजन है और ये कुछ ना कुछ जगह भी घेरता है। जैसे हमने रखा है अपने हाथ पे, इसका क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और अपना स्थान भी घेरता है। जैसे कि हमारे हाथ पर देखिए, नीचे वाला पोर्शन कुछ ना कुछ घेरे हुए है मेरे हाथ का। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि पदार्थ किसे कहते हैं। अब ये जो पदार्थ है, कोई सी भी वस्तु है जो हमारे आसपास की, वो सबसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। जैसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। हमारा जो पदार्थ है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु। परमाणु एक ऐसी चीज है, ना ही इसे और छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है, ना ही और अधिक कणों में, और ना ही विभाजित किया जाता है। ये सबसे छोटा कण है पदार्थ का। ये परमाणु है जो हमारा छोटे छोटे 3 कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, जो परमाणु हमारे छोटे छोटे 3 कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आइए अब हम लोग परमाणु के बारे में जानते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, ये समझ गया आप लोग के पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और स्थान घेर रहा हो। ठीक है, परमाणु के बारे में देखते हैं हम लोग हैं। परमाणु कौन कौन से छोटे कणों से बना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना के बारे में देखते हैं। ये हमारा नाभिक, इसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। नाभिक की चारों ओर ये रहती हैं कक्षा बोलते हैं हम। ये क्या है, ये हमारा परमाणु की संरचना। ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नाभिक। इसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। इस कक्ष को बोलते हैं, इसमें जो 4 कक्षा हैं, एक वाली और एक, इसे भी हम कक्ष बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे भी हम कक्ष बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे भी हम कक्ष बोलते हैं। अब ये क्या है हमारा, ये परमाणु की संरचना। जो पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना, जैसे हम परमाणु कहते हैं, ये परमाणु की क्या है, संरचना है। अब जो हमने जैसे नाम दिया, ये क्या है, नाभिक। इस नाभिक में अभी बताया था कि परमाणु कितने कितने कणों से मिलकर बना है, 3 कणों से मिलकर बना है, जैसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और किसे न्यूट्रॉन कहते हैं। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये परमाणु के कहाँ पर रहते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ पर उपस्थित रहते हैं, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है। यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जो हमारी परमाणु की जो कक्ष है, इनके भी अलग अलग से नाम है। इस पहली कक्ष को हम क्या बोलते हैं, के, इसे बोलते हैं एल, इसे बोलते हैं क्या हम, एन, इसे बोलते हैं एन। अब जो कक्ष हैं, इसमें भी फिक्स किया गया है कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें कितने होंगे, किसमें कितने होंगे, इसमें भी कितने होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और किसमें कितने होंगे। अब जो हमारा की कक्ष है, इसमें अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। ठीक है, देख लिया आपने ये कक्ष।
L, K, L, M और N, इसमें हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18, इसमें 32। तो अब हम लोग देखते हैं, इसमें आप लोगों ने देख लिया परमाणु की संरचना। अब इसको समझ गए आप लोग, समझ में आ गया सही बच्चों को? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा परमाणु की संरचना है। यहाँ पे नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है सभी जगह है। सभी लोग नोट करते जाना साथ साथ, नहीं तो एक बार छूट गया तो फिर छूट गया। अब आप लोगों ने 9th में तो पढ़ा ही था पदार्थ, वो थोड़ा 9th का बता दें हम आपको। ये पदार्थ 9th कक्षा में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था। किसमें था? 2 पार्ट में। इसको 2 पार्ट में इस तरह से किया था कि इसको भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकरण किया था। वो एक साइड कहा था रासायनिक, रासायनिक रासायनिक गुणों पर इसका वर्गीकरण किया था। भौतिक वर्गीकरण में आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या कहा था, ठोस था, यहाँ पे द्रव था, यहाँ पे क्या था, गैस। और यहाँ पे आप लोग देखा था, यहाँ पे क्या था, शुद्ध पदार्थ, यहाँ पे क्या था, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध। अब जो हम लोग देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ में वो आते हैं तत्व, आते हैं, क्या आते हैं, तत्व। अब हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना, तत्व के बारे में। देख ले, आपने देखा है ये पदार्थ से हम लोग कहाँ से कहाँ तक है, भौतिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर। यहाँ से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ से 2 पार्ट में, इसके बाद यहाँ पे इसको भी डिवाइड किया गया आगे, समांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। ठीक है, वो आप लोगों का 9th का टॉपिक था, जब हम लोग 9th वालों को पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोगों को लगे कि आती अवस्था के देखना, तो हम लोग 9th वाली क्लास में आप लोग जुड़ जाएंगे साथ में। ठीक है, अब हम लोग तत्वों के बारे में देखते हैं। तत्व के साथ साथ हमें भी देखना जरूरी है कि द्रव्यमान संख्या, इसी के साथ परमाणु क्रमांक, और साथ ही साथ तत्व, तो यहाँ पे संकेत। तो आप लोगों ने देखा है अभी हाल, जो पदार्थ का हमने जो डिवाइड किया है कई पार्टों में, 2 पार्ट में डिवाइड, तो आगे डिवाइड हुआ है इसके बाद। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो तत्व, तत्व उसी से निकल के आया है, पदार्थ से। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है हाइड्रोजन तत्व के बारे में। सबसे पहला ही तत्व हमारा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, उसी में सबसे पहला तत्व होता है हमारा हाइड्रोजन। तो आइए उसी के पहले लेते हुए सभी को हम डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ इसमें पढ़ना है कम से कम 20 तत्वों का नाम हमें मौके याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग अभिक्रिया वाला चैप्टर कर पाएंगे। पहला हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन का संकेत है क्या, H, हीलियम का He। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मैंने ये दूसरा अक्षर लिखा है, इसे स्मॉल लेटर में लिखा है। अगर आप लोग इसे कैपिटल में लिखेंगे तो ये कुछ और ही हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, CO, यहाँ पे क्या लिखा है, CO। इस C के साथ क्या लिखा है, ये वो कैपिटल लिखा है, ये स्मॉल लिखा है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। अगर आपको तत्व का नाम लिखना है, उसको संकेत लिखना है, तो पहला अक्षर आप लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, दूसरा वाला क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। अगर आप लोगों ने कैपिटल लिखा तो ये क्या क्या बन जाएगा, जैसे इसका नाम बता सकते हैं आप लोग कोई। इसे हम क्या क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोबाल्ट। ठीक है, मजा आ रहा है ना आप सभी को? ठीक है, आप लोग बने रहिए साथ साथ, ऐसा ही मजा आएगा। क्या पढ़ना है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लिथियम का होता है Li, बेरिलियम का होता है Be, बोरॉन का होता है B, कार्बन का होता है C। अगर आप लोगों को कहीं हैंड राइटिंग समझ ना आए तो साथ ही साथ में मुँह से ही बोलता हूँ, तो उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप लोग सुन लीजिए साथ में। ठीक है, साथ साथ ये भी लिख दूँ परमाणु क्रमांक और ये द्रव्यमान संख्या।
देखो होता है परमाणु क्रमांक 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। 1 है हाइड्रोजन का, 2 है हीलियम, 3 है लिथियम और 4 है बेरिलियम, 5 है बोरोन, 6 है कार्बन। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या भी साथ साथ देखते हैं हम। इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, इसकी कितनी है 4, इसकी कितनी है 7, इसकी कितनी है 9, इसकी कितनी है 11, इसकी कितनी है 12। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन। इसके बाद हमें पढ़ना है सोडियम, सोडियम बाद पढ़ना है मैग्नीशियम। इसके बाद हमें पढ़ना है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इसका संख्या देखिए, अब नाइट्रोजन का क्या है एन, एक कार्बन का है सी है सी, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, फ्लोरीन का एफ, नियोन का एन ई और सोडियम का एन ए, मैग्नीशियम का एम यू, एल्यूमिनियम का ए एल। अब इसका परमाणु क्रमांक देखते हैं। ये कार्बन का था 6, 5 था किसका बोरोन का, 4 था इसका बेरिलियम का, 3 था इसका किसका लिथियम का, 3 सॉरी 6 हो गया कार्बन, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये है इसका, ये है इसका, ये है इसका, ये है इसका, ये इसका है, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। कुछ गड़बड़ मत कर देना, ठीक है आप लोग, नहीं तो यहाँ का वहाँ लिख दो। ठीक हो गया, 12 तक हो गया हमारा, बोरॉन तक, कार्बन तक हो गया, सॉरी कार्बन तक। कार्बन का ए भी इसका है, ए इसका है, ए इसका, ए इसका, वो इसका। अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन का। 7 दूनी 14, 8 दूनी इसका 16 है, 19 है, इसका कितना है 21, नहीं 20 है, इसका कितना है 23, इसका कितना है 24, इसका कितना है, इसका है 27 है। ठीक, एक इसका है, इसका है, ए इसका, ए इसका है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि तत्वों के बारे में लिखा है। पहला तत्व कौन सा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। हाइड्रोजन का संकेत, ये सभी के संकेत लिखे हैं हमारे एक साइड। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये है नियोन, ये है सोडियम एन ई और ये है एन ए। ठीक है, हमने इस साइड लिखा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी के लिखे हैं। ठीक है, इस साइड लिखा है द्रव्यमान संख्या, इसका है 1, इसका है 4, इसका है 7, इसका है 9, इसका है 11, इसका कितना है 12, इसका है 14, इसका कितना है 16, इसका कितना है 19, इसका कितना है 20, इसका कितना है 23, इसका है 12 का है 24। हम लोगों ने देख लिया था कि एल्यूमिनियम तक हो गए थे, इसका संकेत था एल और इसका जो द्रव्यमान संख्या थी 27। ठीक है, और इसके लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको रब कर दें, नहीं चलो ठीक है अभी कर देंगे बाद में। एल्यूमिनियम के बाद क्या था सिलिकॉन, क्या था फास्फोरस के बाद सल्फर के बाद क्या करना है, सॉरी ये सल्फर यहाँ का है। ठीक, यहाँ का और यहाँ का, यहाँ पे क्या लिखना है क्लोरीन, क्या है क्लोरीन। ठीक, यहाँ पे क्या रखना है आर्गन, यहाँ पे क्या रखना है पोटेशियम, पोटेशियम, यहाँ पे क्या रखना है कैल्शियम। इसका सिलिकॉन का जो संकेत है उसे एस आई, फास्फोरस का है पी, सल्फर का है एस, क्लोरीन का है सी एल, सी एल और आर्गन का है ए आर और पोटेशियम का है
पोटेशियम का पी नहीं है भाई साहब, पोटेशियम का है के, ठीक है। पोटेशियम का क्या है के, कैल्शियम का क्या है सी है, ठीक। अब इसका हम परमाणु द्रव्यमान देखते हैं। इसका कितना है 28, इसका कितना है 31, इसका कितना है 32, इसका कितना है 35 क्लोरीन का, ठीक। इसका कितना है 40, इसका कितना है मतलब इसका कितना है 40। देखिए यहाँ पे हमारे तत्व के नाम सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसको रब कर दें और इसका है संकेत, सिलिकॉन का है SI, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का A, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। परमाणु क्रमांक क्या है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और द्रव्यमान संख्या क्या है 28, 31, 32, 35, 40, 39 और 40। वो कहीं कुछ गलती हुई तो इसके लिए सॉरी, वैसे तो मैंने देख लिया है कि गलती कहीं पर हुई नहीं, अगर होगा तो देख लीजिएगा आप लोग। हम लोगों को देखना है क्या आप लोग ये बता सकते हैं, ये लिखा है हमारा क्लोरीन, लिखा क्या क्लोरीन, इसमें कुछ अंतर बता सकते हैं आप लोग। ये क्या लगा है Cl और ये लिखा है Cl माइनस, ये क्या है Cl2। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये क्या है अपना बता सकता है कोई। ये है हमारा तत्व, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है भाई साहब आयन, क्या है आयन। और ये क्या है हमारा क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। क्या आप लोगों से पहले पता था इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं तत्व, इसे क्या कहते हैं आयन, इसे क्या कहते हैं क्लोरीन गैस। अगर किसी तत्व के ऊपर प्लस माइनस किसी का साइन लगा है, या प्लस का हो या माइनस का, +1 +2 -3 ऐसे कुछ भी साइन लगा हो, तो आप लोग समझ जाना कि वो क्या है आयन है, तत्व नहीं, वो क्या है आयन है। और अगर किसी के अंदर में 2 लिखा है तो वो कुछ और ही है, वो आप लोग समझ जाना, जैसे कि 2 का तो अधिकतर आप लोग सबको पता ही कि कैसी होता है। और अगर सिंपल सिंपल लिखा हो तो वो क्या होता है तत्व होता है, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोजन केस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि किस तत्व में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ही न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये हमें अभी हाल लिखवाए हैं 20 तत्व, इनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या और साथ ही साथ इसका संकेत आप लोगों को मौके याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आगे अगले वाला जो आने वाला चैप्टर है हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने ही न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा चलिए ठीक उसी को ले लेते हैं, नहीं हाइड्रोजन, ठीक है हाइड्रोजन को बताइए। ये हमारा क्या हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन में बता सकते हैं कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन। नहीं इससे पहले एक और बताइए आप लोग कि हमारा कोई तत्व है, कोई सा भी तत्व, उसे हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं द्रव्यमान के साथ और साथ ही साथ परमाणु क्रमांक के साथ। जैसे हमारा कोई तत्व है एक्स तत्व है, ठीक है। यहाँ पे जो एम, यहाँ पे हम एम लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे एन लिखा है, इसे क्या कहते हैं एन, एन लिखा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। और जो एक्स लिखा है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं तत्व। अगर हमारे पास कोई तत्व है उसे द्रव्यमान के साथ और परमाणु क्रमांक को उसके साथ ही लिखना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है हमें तत्व, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे परमाणु क्रमांक, ठीक है। यही बताना चाहता था। अब आइए आप लोग इसी टॉपिक पर आते हैं जो अभी आपने रब किया था। इसी तत्व के अंदर हम लोग देखते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि हमारे पास चलो पहला तत्व लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में अभी हमने क्या बताया, यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है परमाणु क्रमांक, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या। इसमें बताइए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर किसी तत्व में पूछा जाए कि इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन है, तो इसमें देखिए आप लोग जितने इसका परमाणु क्रमांक हो उस तत्व का, उतने ही उसमें क्या होते हैं प्रोटॉन, उतने ही उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे इसका परमाणु क्रमांक कितना है 1 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 1, उसका इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। अगर कोई सा भी तत्व है अपने पास, अगर उसमें पूछा जाए कि कितने प्रोटॉन है, जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही क्या होंगे प्रोटॉन, उसमें क्या कितने होंगे इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे जितना कि उसका परमाणु क्रमांक होगा, और प्रोटॉन भी उतने ही होंगे, ठीक है। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है।
अभी तो छोटा है तो इसमें तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, पर इसके लिए हम फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं कि आगे आपको काम आएगा। न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है वो प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन संख्या, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि हमारा क्या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आप लोग देख लिया कि प्रोटॉन कितनी है, एक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है। अब इसमें ये देखते हैं कि न्यूट्रॉन कितने हैं। आप लोगों ने देखा इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, एक। इसमें माइनस करना है इस फॉर्मूले के हिसाब से। देखिए द्रव्यमान संख्या एक और प्रोटोनों की संख्या कितनी है, इसमें एक है। प्रोटोनों की संख्या, या फिर से हम ये भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। कहीं कहीं आप लोगों की किताब में मिल जाएगा ऐसा भी। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल रहे थे हाइड्रोजन तत्व में, ठीक है। ये क्या है, ये सॉरी ये हमारा न्यूट्रॉन, इसमें निकालते हैं। द्रव्यमान संख्या एक है, इसमें से क्या माइनस करना है, प्रोटोनों की संख्या या फिर परमाणु क्रमांक। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 0। अब आप लोगों ने देखा हमारी जो पीरियोडिक टेबल है इसमें पहला ही तत्व है जो इसमें प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा तत्व है जिसके पास एक भी सॉरी न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, 0 है, न्यूट्रॉन। अब आप लोग बाकी जितने भी तत्व निकालेंगे, जितना भी मैं आपको बताऊंगा, जितने भी निकालेंगे हम लोग, आप लोग घर पे भी ट्राई कीजिएगा, तो उसमें पता चलेगा कि इसमें बाकी सब में निकलेंगे पर इसमें एक भी नहीं है, ठीक है। देखें अब हम लोग देखते हैं क्लोरीन का। ये फॉर्मूला देख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। हम लोग निकालते हैं इसका, क्लोरीन का ही देखते हैं, क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि इस पे क्या होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या होता है ये उदासीन होता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे हमारा क्लोरीन, क्लोरीन में कितने प्रोटॉन होंगे, पहले इसका लिखिए परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, परमाणु क्रमांक होता है इसका 17। उसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 35, ठीक है। हमने अभी आपको बताया कि किसी भी तत्व का अगर पूछा जाएगा उसमें कितने प्रोटॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या कुछ नहीं करना, आपको सीधा देखना है कि उसमें परमाणु संख्या उसका कितना है। इसका परमाणु क्रमांक कितना, 17 है, तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या 17 है। अगर वो तत्व है तो जितने प्रोटॉन है उसमें उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन होंगे 17। अब हमें क्या करना है, इसमें निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए आपने अभी हाल वो फॉर्मूला देखा होगा, उसमें क्या करना था, द्रव्यमान संख्या माइनस, द्रव्यमान संख्या में क्या करना, माइनस करना होता है क्या, या तो परमाणु क्रमांक घटाइए या फिर उसमें क्या करिए, प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कीजिए, ठीक है। 17, इसमें जब हम माइनस करेंगे तो 7 2 5 8 8 18, इसमें कितनी है न्यूट्रॉनों की संख्या, 18 है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे न्यूट्रॉन 18, इसमें क्या है 0 है, ठीक है। अब एक और तत्व का निकालते हैं हम लोग, जैसे कि सोडियम का निकालते हैं, Na का, Na, इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये लोग आप बताइए, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 23। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, अभी आप लोगों ने जाना कि जितने उसमें परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, 11। और जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही क्या होंगे, अगर वो तत्व है तो उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसमें क्या न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, 23 माइनस 11, इसमें कितने आ गए 12, कितने क्या है इसमें न्यूट्रॉन है, ठीक है। और एक बार ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास कोई तत्व है तो जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो हमारे पास आयन है तो उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें प्रोटॉन तो उतने ही होंगे जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा। अगर आयन है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आगे पीछे होती रहेगी, वेरी करती रहेगी, कभी प्लस तो कभी माइनस। ये मत सोचिए कि वो तत्वों की तरह सेम ही होता है, नहीं। और आप लोग आगे बने रहिए, ऐसे ही हम लोग आगे अपना कल ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।